आंखें मैं बंद करता हूँ। शहीर, नाश्ता नहीं करोगे बेटा? भूख नहीं है मुझे। रुको, नाराजगी तो मुझसे है ना, खाने से कैसी नाराजगी? अम्मी मुझे कुछ नहीं खाना। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह बगैर खाए घर से जाने नहीं दूं। अम्मी मुझे आपसे बात नहीं करनी। ऐसे बदतमीजी करोगे माँ के साथ? ये तमीज सिखाई है मैंने तुम्हें। 2 घड़ी रुक के मेरे साथ बात तो कर लो। क्या बात करूं अम्मी? बात करने के लिए रह ही क्या गया है? और मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी। हाँ, बहुत बड़े हो गए हो ना तुम, जो आज अपनी माँ के फैसलों के खिलाफ खड़े हुए हो। मुझे जो बेहतर लगा मैंने किया, और मैं कर भी क्या सकती थी? ये सवाल आप पहले भी कर सकती थी अम्मी। जिंदगी का फैसला करने से पहले मशवरा कर लेती, पूछ लेती, कम से कम बता ही देती। अब क्यों ये सवाल जवाब कर रही हैं? गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुम लोगों की भलाई सोची, तुम लोगों की जिंदगियां बेहतर करने की कोशिश की। मेरा जिंदगी बेहतर बनानी होती ना, तुम्हारी ख्वाहिशों का एहतराम करती है। यूं फैसले ना मुसल्लत करती हम पे। हाँ, कह लो, जो कहना है कह लो। मैं ही हूं ना सारे फसाद की जड़। मुझे क्या पता था कि मेरी नेकी मेरे गले पड़ जाएगी, मेरे अपने बच्चे मुंह दर मुंह आ खड़े होंगे। अरे, एक रिश्ता तय होने पर तुम इतनी बातें सुना रहे हो मुझे। मैंने आज तक आपके किसी मामले में नहीं बोला, लेकिन यहाँ आप गलत थी अम्मी। हाँ, तो एक ही बार हिसाब बराबर कर तो दिया है तुमने, और क्या? नुकसान तो मेरा ही हुआ है ना। फिर भी नुकसान? शुक्र करें नुकसान से बच गए हम लोग। इस रिश्ते के जुड़ने से ना जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। अच्छा, तो अब क्या करूं तुम बताओ? माफी मांगू तुमसे या पांव पड़े तुम्हारे? नहीं अम्मी, आप क्यों माफी मांगेंगी? माफी मैं मांगता हूँ आपसे। मैं मांगता हूँ माफी, मेरी गलती है जो मैंने इजहार किया नबीर से शादी का। जानिए, बाल नहीं खुलने चाहिए। ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस? गुड गुड। चलो भागो दोनों यहाँ से। रोशिन, ये मशाल उस वक्त क्या कह रही थी? तुम्हारे और बासित के बीच में सब कुछ ठीक है ना? जी मामा, सब ठीक है। वो एक्चुअली बासित ना आजकल काम की वजह से बहुत बिजी है, इसलिए हमें कहीं लेके जा नहीं पा रहे। यहाँ मशाल भी शिकायत कर रही है और वहाँ बासित को भी तुमसे शिकवा है। कुछ तो मसला है बेटा, बताओ मुझे क्या बात है? नहीं मामा, बाकी कोई बात नहीं है। रोशिन, बैठो यहाँ, मुझे बताओ क्या बात है? बासित खफा है तुमसे? मामा, बासित को सिर्फ एक बेटा चाहिए। हमारे बेटे के जाने के बाद वो अब तक एडजस्ट ही नहीं कर पाए, इसलिए थोड़े उलझे रहते हैं। तो फिर तुमने बात की उससे? बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना? ये बात मेरी समझाने वाली भी नहीं है। मामा, वो एक पढ़े लिखे समझदार इंसान है, उनको तो ये बात मुझसे बेहतर समझनी चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी बात ना बने तो समझाया तो जा सकता है ना? क्यों? आपने बाबा को समझाया, हम भी तो 2 बहनें हैं ना। नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। एग्जैक्टली मामा,
मुझे समझाने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। मुझे पता है वो खुद समझ जाएंगे, बस बासित को थोड़े वक्त की जरूरत है। तुम कहो तो मैं बात करूं उससे। नहीं मामा, प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। मैं आपको इसीलिए कुछ नहीं बता रही थी क्योंकि आप बिना वजह फिक्रमंद होंगे। मामा प्लीज इस बात का किसी से जिक्र मत कीजिएगा, स्पेशली बाबा से। प्रॉमिस करें मुझे, वादा करें। अच्छा ठीक। बासित, ये आप मुझे कहाँ ले आए? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। घबरा क्यों रही है? मैं हूं ना, चलो मेरे साथ। आ जाओ, चलो। नहीं बासित, मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। वापस घर चलते हैं। क्या हो गया तुम्हें? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होता। क्या अजीब है, ये होता है मज़ारों पे। आ जाओ मेरे साथ, कुछ नहीं होता। प्लीज काम। तुम्हें पता भी है उस लड़की की मोहब्बत का जादू तुम्हारे भाई के सर चढ़कर बोल रहा है। तो बोलने देना अम्मी, कौन सा उसकी वजह से आपने अपने फैसले बदलने? तुम देखो तो सही, अब मैं किसी सूरत उस लड़की को इस घर में बहू बनाकर नहीं लाऊंगी। लेकिन अम्मी, वो आपकी भांजी है। अरे तो हुआ करे, भांजी है। शहीर की जिद पर तो नबीरा को दुल्हन बनाकर कभी नहीं ला सकती मैं इस घर में। बासित, क्या हो गया है आपको? ध्यान से गाड़ी चलाएं। ये क्या कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। बासित, क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? आप मुझे वहां क्यों लेके गए? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें क्या अच्छा लगता क्या नहीं लगता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इनके यहाँ से कोई बेमुराद नहीं जाता। तुम्हें इनकी करामात का भी पता नहीं है। इनकी दुआओं से लोगों के दिल की हर ख्वाहिश पूरी होती है। दुआ से ख्वाहिश पूरी होती है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? मुझे इनकी दुआओं पे यकीन हो गया, और तुम देखना बेटे की ख्वाहिश भी जरूर इंशाल्लाह पूरी होगी। आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें ना कुछ सोचने और समझने की जरूरत भी नहीं है। बस तुम उनकी बताई हुई हिदायत पर ना अमल करना, वो भी सख्ती से। समझी?
मुझे बताओ, बच्चों को लेना है रास्ते से? सारे लिहाज भूल गए हो? ये क्या तरीका है घर में दाखिल होने का? मैं पूछती हूँ, ऐसी कौन सी कयामत बर्पा हो गई है जो तुम्हारा सोग ही खत्म नहीं हो रहा? अम्मी, जो आपने किया क्या वो सही था? अच्छा, तो अब तुम अपनी माँ से हिसाब लोगे और मुझे हर काम तुमसे पूछ कर करना पड़ेगा। इतने बड़े हो गए क्या तुम? अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर जो हुआ ही नहीं उसका इतना ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो? रिश्ता आया, खत्म हो गया, मगर तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। हद होती है हर बात की। अगर आप चाहती है ये सब सही हो जाए ना, तो आपको खाला से बात करनी होगी। हुक्म दे रहे हो मुझे? अम्मी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, क्योंकि मुझे पता है अगर दोबारा कोई ऐसा रिश्ता आया ना तो आपने हाँ कर देनी है, और मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। जब तक रिदा का कोई मुनासिब रिश्ता नहीं हो जाता तो तब तक मैं तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकती। बात तो कर सकती है ना? जब मुझे ठीक लगेगा तो बात कर लूंगी। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। असल बात की तरफ आते हैं भाभी। मैं असल में नबीरा के सिलसिले में ही हाजिर हुआ था। मैं दानिश के लिए लड़की ढूंढ रहा हूं जो मशरिकी रिवायात की पासदार हो। और आपकी बेटी को देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरी अपनी ही बेटी हो। Excuse me. बस यही तो अच्छी बात है हमारी बच्चियों की। मगरिब में ये शर्म हया कहाँ। बस यार कोशिश की है कि अपनी बच्चियों की तरबियत में कोई कमी ना छोड़े। हाँ यार, मुझे अंदाज़ा हुआ। बस सीमा और दानिश के पाकिस्तान आते ही मैं नबीरा के लिए आऊँगा और मंगनी नहीं, मेरे ख्याल से डायरेक्ट निकाह ही करते हैं। क्यों भाभी, क्या ख्याल है आपका? भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी? जब फैसला हो ही गया है तो नेक काम में देर कैसी? क्यों वहाब साहब? बेशक नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे आप दोनों के राय से इत्तेफाक तो है, लेकिन नबीरा और दानिश का एक दूसरे से मिलना बहुत ज़रूरी है। जाहिर है दानिश की परवरिश तो बाहर हुई हुई है, अब उसके जहन में अपने लाइफ पार्टनर को लेकर क्या सोच होगी वो हम तो नहीं जानते, लेकिन उन दोनों का एक दूसरे को मिलना ज़रूरी है। जो आप लोगों को मुनासिब लगे। नबीरा से भी पूछ लें उसकी क्या राय है। जाहिर है नबीरा की रजामंदी जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप लेना कुछ खाएं प्लीज़। आपको अपने शौहर की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए ये तावीज़ सुबह शाम बोलकर पीना पड़ेगा।
बासित, क्या ये सब कुछ करना जरूरी है? इस बारे में हमारी पहले बात हो चुकी है ना, क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। फिर वही बात, क्यों एक ही बात को बार बार दोहरा रही हो? बासित प्लीज, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। अच्छा, तो फिर तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी। जब आंखें मैं बंद करता